जो हमने केस किया उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नीतीश कुमार जी को जेल 3 साल रहना पड़ सकता है। रहना पड़ सकता है, 3 साल उनको सजा हो सकती है। सरकार के खिलाफ में अगर आप बोलिएगा तो या तो आप मारे जाइएगा या फिर आप जेल के अंदर होइएगा। लेकिन हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं या जो मेरा पेशा है वह शेर वाला पेशा है, और झुकने का नहीं, डरने का। जेल जाने के डर से, गोली खा लेने के डर से हम आवाज़ नहीं उठाएं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। आवाज़ को बुलंद करना है और बिल्कुल बिहार वासियों को इंसाफ दिलाना है कि इस तरह का कोई भी मुख्यमंत्री पद को कलंकित बिहार में नहीं। गलती महसूस करते हैं तो कहते हैं कि यदि आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलती किया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ये तो कंडीशन है, और ये कंडीशन अपने आप को लगा। आज भी उनको यह एहसास नहीं है कि मैंने क्या किया। जब आपने सही किया फिर तो माफ़ी मांगने की बात कहाँ थी? और जब आपने माफ़ी मांग करके तो यह साबित कर दिया कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था वह बिल्कुल ही गलत था। मुख्यमंत्री, पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना घृणित शब्दों का उपयोग सदन के अंदर करता है। दफाओं में केस दर्ज कराया है, 504, 505, 509 और 354D ये भारतीय दंड विधान की है, और एक दफ़ा और भी है जो 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो तभी मिलेगी जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। गलत किए हैं उसके लिए उनको सजा मिलना चाहिए। तुरंत वो केवल कह देंगे कि हाँ हमने गलती किया है, हमको माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते उनका जुबान ऐसा फिसला कि महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बात बोलना स्टार्ट कर दिए। वो बात हम कैमरा पे भी नहीं बोल सकते हैं। अभी हमारे साथ एडवोकेट अनिल कुमार सिंह जी हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर FIR किए हैं। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इसको FIR नहीं बोलेंगे, इसको नालसी बात बोलेंगे। कंप्लेन केस हमने फाइल किया है। अच्छा। उनके द्वारा जो सदन के अंदर खुले रूप से जो वक्तव्य दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, और जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह से अपने हाथ का एक्सप्रेशन था, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन था, हाथ से इशारा करने का एक्सप्रेशन था, वो काफ़ी दुखदाई है, शर्मसार करने वाली बात है। अमर्यादित टिप्पणी इतना बड़ा किए कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल ही महसूस करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री, पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना घृणित शब्दों का उपयोग सदन के अंदर करता हो। कितने धाराओं में आप कंप्लेन किए हैं? हमने 4-5 दफ़ाओं में केस दर्ज कराया है। 504, 505, 509 और 354D ये भारतीय दंड विधान की है, और एक दफ़ा और भी है जो 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसके तहत भी हमने मामला दर्ज कराया है। लेकिन बात ये भी आता है कि परिषद के अंदर अगर कोई मामला होता है या कोई बहस होती है, तू में भी होता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल आपका टिप्पणी जो है सो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के तहत उन लोगों को विशेष प्रिविलेज दिया हुआ है कि सदन के अंदर ये अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो उसको लेकर के कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। लेकिन ये जो वाक्य है, ये जो घटना है, इसमें जो मानसिक दिवालियापन है उसको लेकर के जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं किया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है, और पूर्व का ही ऑब्जर्वेशन है। उसमें स्पष्ट है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में अगर कोई वह वाक्य बोलते हैं, कोई अमर्यादित टिप्पणी भी करते हैं तो उससे नहीं चलेगा। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो उन्होंने बोला है, ये केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर के नहीं बोला, ये तो मास लेवल, ये पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक को उन्होंने सुझाव दिया कि कैसे कैसे करने से क्या होता है। तो ये आप राजनीतिक किसी पार्टी के प्रतिद्वंद्विता के कारण ये बात नहीं बोले हैं, ये तो आप सदन से जनता को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन उनके पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो तो जनसंख्या नियंत्रण के प्रति वो समझा रहे थे, वो एक तरह से उदाहरण दे रहे थे। बहुत दुखद विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में एक हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस तरह से समझा सकते हैं, इस तरह से इस भाषा में समझाएंगे, तो फिर सामान्य लोगों का क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट भी कर रहे हैं कि उनका कहने का इंटेंशन सही था, लेकिन थोड़ा सा जुबान फिसलने की वजह से जुबान फिसला है, माफ़ी भी मांग लिए है, अब कोई कार्रवाई नहीं। कुछ लोग होते हैं कि अपने फायदे के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इधर मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांग रहे हैं और उनके पार्टी के अन्य लोग या उनके समर्थक लोग उनको
पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने जो बोला है वह बिल्कुल सही बोला है, तो फिर अपने आला कमान जो आला इनके मुख्यमंत्री हैं उनको भी तो समझाना चाहिए। जब आपने सही किया फिर तो माफ़ी मांगने की बात कहाँ थी? और जब आपने माफ़ी मांग करके तो यह साबित कर दिया कि आपने जो स्टेटमेंट दिया था वह बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही मर्माहत कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली, कलंकित कर देने वाली, तो वो तो खुद किए। उसमें भी एक कंडीशन लगा दी, कंडीशनल। मुख्यमंत्री जी जब करते हैं और गलती महसूस करते हैं तो कहते हैं कि अगर यदि आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलती किया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ये तो कंडीशन है, और ये कंडीशन अपने आप को लगा। आज भी उनको यह एहसास नहीं है कि मैंने क्या किया है। ये जो गांव सुदूर देहात में भी चले जाइएगा, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो बता देंगे कि हाँ मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कैसा। वो लोग जो अनपढ़ गंवार हैं हमारे समाज में ना, वो भी इस बात को बोलने से कतराते हैं कि ऐसे भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है। जो लोग मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो अनपढ़ गंवार होंगे वहीं विरोध कर सकते हैं। अब ये तो कहने की बात है, अगर ऐसा जो बोलने वाले लोग हैं उनको मुख्यमंत्री से जा करके क्लास लेना चाहिए, या अपने घर पर बुला करके क्लास लेना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता क्या है। आज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। देखे होइएगा कि ये टिप्पणी अभी अमर्यादित टिप्पणी दिए, इससे पहले भी देखे कि हमारे माननीय अशोक चौधरी जी जो नेता है उनके पिताजी के पुण्यतिथि में गए थे। तो पिताजी के पुण्यतिथि में गए थे तो तैल चित्र पर जो है सो उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए था, तब वो चढ़ा दिए अशोक चौधरी जी पर ही। तो ये सब जो प्रकरण है ये उनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। अब कोई भी प्रकरण होता है, अभी देखिए कि महिलाओं पर लाठी चलाते हैं, महिलाओं के सम्मान की एक तरफ बात करते हैं, महिलाओं पर लाठी चलाते हैं। तो ये सब उनकी जो मनोदशा है, उनकी मानसिक स्थिति है, बिल्कुल विकृत हो चुकी है, और हमको लगता है कि उस पद के लायक वो नहीं है। माफ़ी मांगते हैं तो उससे बेहतर होना चाहिए। माफ़ी तो तभी मिलेगी जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए उनको। FIR से लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी, मुख्यमंत्री जी कोर्ट में आ पाएंगे? बिल्कुल इसी आशा, भरोसा और न्यायपालिका में पूर्ण भरोसा हम रखते हैं। हम अधिवक्ता हैं, इसी उद्देश्य से हमने किया है कि वो जो गलत किए हैं उसके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए। तुरंत वो केवल कह देंगे कि हाँ हमने गलती किया है, हमको माफ़ कर दीजिए, वो माफ़ी नहीं। जो कोर्ट में अगर कोई प्लीड गिल्टी कर लेता है, कोई अभियुक्त अगर प्लीड गिल्टी करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान है, तो सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। यानी नीतीश कुमार जी को सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल 100%। और जाएंगे जो हमने केस किया उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। नीतीश कुमार जी को जेल 3 साल रहना पड़ सकता है? 3 साल उनको सज़ा हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। न्यायपालिका में पूर्ण आस्था हम रखते हैं, पूर्ण भरोसा है। उनको तो इस सब से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं कि तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो पहले वाले मुख्यमंत्री को भी देखेंगे कि जो गलत करते हैं उनका क्या हश्र होता है। आप FIR किए, यानी कंप्लेन किए, तो क्या आपको डर नहीं लगा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, फिर कल चल के आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए? अभी की जो स्थिति बनी हुई है बिहार की, उसमें तो खास करके हम यही देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ में अगर आप बोलिएगा तो या तो आप मारे जाइएगा या फिर आप जेल के अंदर होइएगा। लेकिन हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, या जो मेरा पेशा है, वह शेर वाला पेशा है, वह झुकने का नहीं, डरने का नहीं। इसीलिए कि वकील के यहाँ तो पब्लिक लोग आते हैं न्याय दिलाने के लिए कि हमको इंसाफ दिलाइए, और इंटेलेक्चुअल एडवोकेट आते हैं, इंटेलेक्चुअल में आते हैं। उनकी जवाबदेही बनती है कि समाज में अगर कोई बुराई हो रहा है, समाज में कोई कुरीतियाँ हैं, या इस तरह का कोई स्टेटमेंट अमर्यादित देते हैं जिससे हमारे सोसाइटी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना। अब जेल जाने के डर से, गोली खा लेने के डर से हम आवाज़ नहीं उठाएं, ऐसी बात नहीं हो सकती है। आवाज़ को बुलंद करना है और बिल्कुल बिहार वासियों को इंसाफ दिलाना है कि इस तरह का कोई भी मुख्यमंत्री पद को कलंकित बिहार में नहीं करे, इसकी इतनी दुर्दशा बिहार की नहीं हो। इसका तो पूरा ख्याल रखना है, हम लोगों को रखना है। ऐसा तो नहीं ना है कि आप बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं, कहीं बीजेपी की तरफ से ये आया हो कि हाँ आप कंप्लेन करिए मुख्यमंत्री जी के ऊपर ताकि चेहरा धूमिल हो? एक चीज़ तो ध्यान रखना है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अगर बीजेपी आलाकमान का अगर किसी भी तरह का कोई निर्देश होता है आलाकमान का, तो ऐसी स्थिति में केवल मुजफ्फरपुर न्यायालय में ही केस नहीं होता, हजारों केस पूरे संपूर्ण भारत से उन पर हजारों केस होता है।
लेकिन वैसी बात तो है नहीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है और यह कहना बिल्कुल ही निरर्थक है कि पार्टी आला कमान से कोई निर्देश पर हमने ये किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हमारे साथ मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह थे। इनके द्वारा किया गया एफआईआर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया बयान था उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।